नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी की ग्राउंड रिपोर्ट। जहां खबर वहां हम, और आज हम हैं प्रयागराज में। मैं हूं आपके साथ पवन नारा। प्रयागराज में शुक्रवार को जुम्मे के दिन जो हिंसा हुई उसका मास्टरमाइंड जावेद पंप और उसके घर पर अब बड़ी संख्या में फोर्स पहुंच चुकी है। ये फोर्स पहले माहौल को परखने के लिए आई है और जैसे ही यहां इस फोर्स की तैनाती होगी उसके बाद बुलडोजर आएगा और अब किसी भी वक्त जावेद पंप को गिराने की कार्रवाई शुरू हो सकती है। आपको बता दें, यूपी पुलिस के अलावा पीएसी के जवान यहां बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। यहां फोर्स आने से पहले कई लोग इकट्ठा थे और इस तरह की आशंका जताई जा रही थी कि स्थानीय लोगों द्वारा इस बुलडोजर की कार्रवाई का विरोध किया जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से यहां बड़ी संख्या में फोर्स मौजूद है और ये जो सड़कें आगे की तरफ जाती हैं, हर तरफ यहां फोर्स तैनात है और सबकी निगाहें जिस बिल्डिंग पर है वो बिल्डिंग ये है। जावेद मोहम्मद का ये मकान है जिसको ध्वस्त करने के लिए बाकायदा प्रयागराज नगर निगम की तरफ से, प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से एक नोटिस लगाया गया था और इस नोटिस में कहा गया था कि 11 बजे तक मकान खाली कर ले। 25 बाय 66 में ये मकान बना है, 2 मंजिल का ये मकान है और इसके सामने फिलहाल अभी बड़ी संख्या में फोर्स तैनात है। किसी भी क्षण यहां बुलडोजर पहुंच सकता है और जैसे ही बुलडोजर पहुंचेगा तो इस मकान को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। आसपास के लोगों को यहां इकट्ठा होने की अनुमति नहीं है। अगर आप छतों पे देखेंगे तो छतों पे जरूर लोग इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को देखने के लिए इकट्ठा हो चुके हैं। तो यहां बुलडोजर इस वक्त पहुंच चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है, अगर आप अपने स्क्रीन पर देख पाए तो आपको बुलडोजर दिखाई देगा, यानी अब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई किसी भी क्षण शुरू हो सकती है। बुलडोजर मौके पर पहुंच चुका है। पैरामिलिट्री फोर्सेस पीएसी की जो टीम है वो पहुंच चुकी है और पूरे उस इलाके को यहां छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। अंदर अनाउंसमेंट की जाएगी कि अगर कोई घर के अंदर है तो वहां जल्द पहुंच जाए। और फिलहाल अगर आप देखेंगे तो ये सीधी तस्वीरें आपको बुलडोजर की दिखाई देंगी। ये प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी का बुलडोजर है जो इस वक्त मौके पर पहुंचा हुआ है। इस बुलडोजर के जरिए ही ये कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, ईटीएफ या कहें कि पैरामिलिट्री फोर्सेस भी मौके पर आई हैं और ये पहला बुलडोजर है। बुलडोजर पर पथराव ना हो इसके लिए एक आयरन केज लगा हुआ है और इस तरह की हरकतें यहाँ देखने को मिल रही हैं। और सभी स्थिति को देखने के लिए अगर आप देखेंगे तो ये बुलडोजर हैमर के साथ है, यानी ये हैमर दीवार और पिलर को तोड़ने के लिए काम आता है और ये बुलडोजर पहला पहुंच गया है। इसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू होनी है और ये बुलडोजर प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी का है, जिसके पीछे आप ये देखेंगे तो ये हैमर फिटेड बुलडोजर है जिसको अभी यहाँ जावेद के घर पर प्लेस किया जा रहा है। आसपास के लोग को इकट्ठा ना हो पाए तो बड़ी संख्या में यहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस और यूपी पुलिस तैनात है और अब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू होगी। फोर्स यहाँ से मीडिया वालों को हटा रही है, क्योंकि अब यहाँ अगर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू होती है तो पत्थर के टुकड़े भी गिरेंगे और वो सब देखना होगा कि कैसे एक सुरक्षित घेरा बनाया जाए जिसके बाद ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की जा सके। ये 25 बाय 66 में 2 मंजिला मकान है जिस पर ये कार्रवाई होनी है और बुलडोजर मौके पर पहुंच गया है। आला अधिकारी जैसे ही आदेश देंगे उसके बाद ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू होगी। आसपास के लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, उनसे जरा बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। इस तरीके से कुछ लोग छतों पे आपको दिखाई देंगे, लेकिन गलियों से लोगों को पहुंचने की अनुमति नहीं है। सर, आप कहां से आए हैं? इलेक्ट्रिक लाइनमैन हैं आप? जी जी। तो क्या बिजली काट दी गई है? हाँ हाँ, बिजली काट दी गई है। अब हम लोग काट के इधर है, गिर जाए तो काट के जा रहे हैं। ये
बिजली विभाग से कर्मचारी थे। किसी भी मकान को अगर ध्वस्त करना होता है तो सबसे पहले उसके बिजली का कनेक्शन काटा जाता है। लाइनमैन ने अभी जानकारी दी कि वो कनेक्शन काट दिया गया है और अब बुलडोजर अपनी जगह पर प्लेस किया जा रहा है। बुलडोजर के जो चालक हैं उनको अधिकारियों के आदेश का इंतजार है। अधिकारी बताएंगे कि कौन सा हिस्सा गिराना है या पूरा मकान गिराना है, क्योंकि प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से जो नोटिस दिया गया था उसमें कहा गया था कि ये नक्शा पास नहीं है। बाकायदा तारीखें दी गई थी, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं आया और आज 12 तारीख को सुबह 11 बजे तक मकान को खाली करने का नोटिस था और इस वक्त लगभग आपको बता दें कि 1:12 हो चुके हैं, यानी 1.5 घंटे बाद अब ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने के लिए बुलडोजर यहां पहुंच गया है। अभी बुलडोजर को प्लेस किया जा रहा है। अधिकारी बाकी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। यहाँ एक पुलिस की वैन खड़ी थी, उसे हटाया जा रहा है, क्योंकि अगर बुलडोजर चलेगा तो मलबा भी गिरेगा और उससे किसी को नुकसान ना हो। इसके लिए सबसे बड़ी कवायद ये भी है कि लोगों को सेफ डिस्टेंस पर रखा जा सके। आसपास पुलिस की तैनाती बड़ी संख्या में की गई है। आला अधिकारी यहाँ मौके पर हैं जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। सामने आप देखेंगे तो बहुत से लोग चले आ रहे हैं जो यहाँ मौके पर पहुँच रहे हैं। किस विभाग के हैं हम आपसे पता करने की कोशिश करेंगे। एक फायर की गाड़ी भी आई है, कोई ऐसी स्थिति हो। सर, आप किस विभाग से कहाँ जा रहे हैं? नगर निगम सर, नगर निगम से मलबा हटाने के लिए आए? जी सर, जी। तो ये नगर निगम के कर्मचारी हैं, मलबा हटाने के लिए आए हैं। चेहरा इन्होंने अपना ढका हुआ है। बुलडोजर पहुंच गया है, तो जैसे ही बुलडोजर अपनी कार्रवाई शुरू करेगा नगर निगम के कर्मचारी इस मलबे को हटाने का काम करेंगे। तो 2, 4, 6, 8, 9 कर्मचारी इस वक्त देखे जा सकते हैं। बुलडोजर का हमने पहले आपको एक वॉकथ्रू दिखाया था। ये छोटा बुलडोजर है जिस पर हैमर है। इसके अलावा एक विशाल चेन से चलने वाला, पहिए की बजाय चेन से चलने वाला बुलडोजर भी है। चूंकि वो बहुत विशाल बुलडोजर है जिसे एक बड़े ट्रेलर पर लाद कर लाया गया है, उसको आने में अभी वक्त लगेगा। तो मुख्य सड़क से यहाँ लगभग 100 मीटर की दूरी है जहाँ ये मकान है और फिलहाल वहाँ देखेंगे तो बुलडोजर की तैनाती की जा रही है। किस इलाके की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पहले शुरू होगी, पहले कौन सा हिस्सा गिराया जाएगा, वो सब देखना होगा। पहले अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि घर में कोई है तो नहीं। फिलहाल प्रयागराज बिजली विभाग की तरफ से यहाँ घर का कनेक्शन काट दिया गया है। मौके पर जेसीबी के अलावा, आला अधिकारियों के अलावा फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी पहुंची है ताकि अगर कोई ऐसी स्थिति हो तो उस पर भी काबू पाया जा सके। और अब एक के बाद एक आला अधिकारी आ रहे हैं और प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारियों के आदेश पर ही आगे की कार्रवाई होगी, क्योंकि उन्हीं का आदेश ये तय करेगा कि मकान पूरा गिरेगा या मकान का कोई हिस्सा इलीगल है। चूंकि नक्शा पास नहीं है तो पूरा मकान भी गिराया जा सकता है। आपको जरा मकान दिखा देते हैं। पुलिस की गाड़ी यहाँ देखेंगे तो आप तैनात है। यह मकान का अगला हिस्सा है जिसके आगे बरामदा है, बरामदे के ऊपर कमरा बनाया गया है। और अगर आप देखेंगे यहाँ तो ये साइड प्रोफाइल है, 66 फीट गहरा और लगभग 25 फीट चौड़ा ये मकान है। एक दरवाजा ये है जहां तक सामान देख पाए तो कूलर दिखाई दे रहा है, कुछ यहाँ किचन का सामान रखा हुआ है, कुछ कटलरी दिखाई दे रही है। यानी कि समझा जा सकता है कि परिवार की तरफ से घर को खाली करने की कोशिश की गई। यही वजह है कि यहाँ पे कटलरी दिखाई दे रही है और यहाँ गलियों में भीड़ ना आए इसके लिए विशेष तौर पर इंतजाम किए गए हैं। इस पिछली गली में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं जो इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को देख रहे हैं, लेकिन कोई भी यहाँ विरोध जताने के लिए आगे नहीं पहुंच रहा है। तो फिलहाल कितनी देर बाद ये कार्रवाई शुरू होगी देखना होगा, क्योंकि कार्रवाई से पहले बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें होती हैं जिनका एहतियात रखना होता है। मसलन देखेंगे आप तो बिजली विभाग की तरफ से इस मीटर का कनेक्शन काट दिया गया है, वायर को काट दिया गया है, यानी अब इस घर में बिजली की सप्लाई नहीं है। ये एक पहला कदम है। ये देखा जाएगा कि अंदर गैस के सिलेंडर वगैरह किचन में ना हो, उनको पहले निकाला जाएगा और जब सेफ्टी सुनिश्चित कर ली जाएगी तो इस घर को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। यूपी पुलिस की तरफ से स्पष्ट संदेश दिया गया था कि जो पत्थर चलाएगा उसके खिलाफ बुलडोजर चलेगा। एडीजी प्रयागराज की तरफ से पहले दिन ही कहा गया था कि बहुत से इलीगल स्ट्रक्चर हैं जो तोड़े जाएंगे और जावेद मोहम्मद उर्फ पंप मुख्य आरोपी बताया गया है। आपको बता दें, जावेद पंप
को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है और जेल भेजा हुआ है। उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जावेद पंप पर ही इस पूरे जुमे की नमाज के बाद के विरोध का आयोजन करने और भीड़ को जुटाने का आरोप लगा था, जिसके बाद मुख्य आरोपी बताते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया। जावेद पंप की बेटी आफरीन जेएनयू में छात्र है और पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि आफरीन क्या अपने पिता को इस तरह के प्रदर्शन के लिए मदद कर रही थी। व्हाट्सएप चैट खंगाले जा रहे हैं और फिलहाल जावेद पंप के घर पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के तहत बुलडोजर को यहां सबसे पहले सेट किया जा रहा है। जैसे ही सेट किया जाएगा, मौके पर अधिकारी मौजूद हैं और वो अधिकारी यहां से मीडिया को हटाते हुए पीछे कर रहे हैं और अब बुलडोजर अपना स्थान लेता हुआ, यानी अब बुलडोजर के चालक को अधिकारियों की तरफ से आदेश दे दिए गए हैं और अब ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। यहाँ भीड़ को पीछे किया जा रहा है ताकि किसी की सेहत पर या कहें कि किसी को चोट ना लगे और अब पुलिस की गाड़ी को हटा दिया गया है, पुलिस कर्मियों को साइड किया जा रहा है और बुलडोजर को यहाँ प्लेस कर दिया गया है और अब बुलडोजर अपनी कार्रवाई शुरू कर रहा है। ये कानून का बुलडोजर है। एक नोटिस के जरिए सबसे पहले दरवाजे को तोड़ा जा रहा है और बुलडोजर के जरिए दरवाजे को तोड़ दिया गया है। इस तरीके से सीधे स्पष्ट आदेश दिए गए थे कि जो जो अवैध निर्माण होगा उसे तोड़ा जाएगा और यहाँ उसकी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। यहाँ पुलिस की तरफ से अनुरोध किया जा रहा है कि आगे ना बढ़ें और अब बुलडोजर ने अपनी पोजीशन लेते हुए मास्टरमाइंड बताए जा रहे जावेद के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई है। आपको बता दें, अधिकारियों की तरफ से स्पष्ट कहा गया था कि जो इस मामले अधिकारी अंदर गए हैं और वो अंदर का मुआयना करेंगे। तो इस तरीके से यहां गेट तोड़ा गया है। प्रयागराज ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। बुलडोजर अब एक्शन में आ चुका है और अब जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है जावेद, उसके घर पर यह कार्रवाई शुरू हो चुकी है। प्राधिकरण पहुंच चुका है, लेकिन बुलडोजर के साथ साथ आपको भारी पुलिस बल भी नजर आएगा। डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारी और कर्मचारी जाएगा और धीरे धीरे अंदर इस बात की शिनाख्त की जा रही है कि अंदर कोई मौजूद तो नहीं है। इलाहाबाद विकास प्राधिकरण के आला अधिकारी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बुलडोजर ने ध्वस्तीकरण का काम शुरू कर दिया है। मेन गेट से देखिए इस कार्रवाई की शुरुआत होती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसके साथ ही साथ इस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। प्राधिकरण की टीम पहुंचने से पहले ही पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया था। अनाउंसमेंट किए जा रहे थे कि किसी भी प्रकार से वहां पर माहौल ना बिगड़े, इसके लिए पुलिस अब पूरी तरीके से चार्ज ले चुकी है। लेकिन अब कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं बुलडोजर जिसने इस मकान को गिराने का काम शुरू कर दिया है, इसे तोड़ने का काम शुरू कर दिया है और ये जो मेन गेट था इसे तोड़ दिया गया है। अब धीरे धीरे करके आगे भी ये बुलडोजर चलेगा और इस मकान को तोड़ा जाएगा। दरअसल जावेद का नाम सामने आया जिसने इस पूरे हिंसा की साजिश प्रयागराज में रची थी। जावेद का ये घर अवैध बताया गया है। इस पर पहले ही नोटिस चस्पा किया गया था और आज समय दिया गया था 11 बजे तक का कि इसे 11 बजे तक घर को खाली करा दिया जाए। लगातार अनाउंसमेंट भी किए जा रहे थे क्योंकि पूरे एरिया में माहौल ना बिगड़े, ये सुनिश्चित कराना भी प्रशासन के ऊपर है और ये प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। बुलडोजर अब पहुंच चुका है भारी सुरक्षा बल के बीच में और अब ये ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है, ये जो मकान गिराने की कार्रवाई है, ये शुरू हो चुकी है। गेट को तोड़ दिया गया है। धीरे धीरे जो पूरा अवैध निर्माण किया गया था जावेद की तरफ से, उसे भी तोड़ा जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में बुलडोजर के जरिए ये साफ संदेश दिया जा रहा है शासन प्रशासन की तरफ से कि अगर किसी ने भी उत्तर प्रदेश के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की, अगर उत्तर प्रदेश में दंगा भड़काने की कोशिश की, तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।
उन पर कार्रवाई की जाएगी हर तरफ से। और यही जो तस्वीरें हैं बताने के लिए काफी हैं कि बुलडोजर से अब घर को तोड़ा जा रहा है। कार्रवाई शुरू हो चुकी है। प्राधिकरण, प्रयागराज प्राधिकरण का जो बुलडोजर है वो पहुंच चुका है और देखिए जो कर्मचारी इस बुलडोजर के साथ हैं वो अंदर जाते हुए नजर आ रहे होंगे। पवन, जी बिल्कुल प्राची, इस वक्त प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो गई है। अभी आला अधिकारी अंदर गए हुए हैं ये सुनिश्चित करने के लिए कि घर के अंदर तो कोई मौजूद नहीं है। फिलहाल अधिकारी इस बात को सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि अंदर कोई है कि नहीं है। पुलिस के जवान यहाँ मौके पर हैं। एक पैरामीटर या सरकमफ्रेंस बनाने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले गेट को तोड़ा गया है ताकि जवान और अधिकारी अंदर जाकर ये सुनिश्चित कर सकें कि अंदर कोई है कि नहीं, और ये कार्रवाई चल रही है। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पुलिस के जवान मौजूद हैं और यहाँ इनको अंदर ले जाया जा रहा है। उम्मीद ये है कि शायद अंदर महिलाएं हैं। अंदर नहीं जा रहे हैं, अंदर महिला पुलिस बस यहीं से तो अंदर शायद महिलाएं हैं, इसीलिए आप उत्तर प्रदेश पुलिस की महिला पुलिसकर्मियों को आप अंदर जाते हुए देख रहे हैं ताकि उन्हें बाहर लाया जा सके, और आला अधिकारी भी अंदर जा रहे हैं। यहाँ अगर मेरे कैमरामैन थोड़ा सा अंदर की तस्वीर दिखाने की आपको कोशिश करें तो यहाँ पर आला अधिकारी अभी अंदर घुसने की कोशिश कर रहे, देख तो यहाँ दरवाजा खटखटाया जा रहा है और अंदर से किसी को दरवाजा खोलने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि अधिकारियों को ये सुनिश्चित करना है कि अंदर कोई मौजूद ना हो। क्योंकि अगर जब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू होती है तो कुछ बेसिक प्रोटोकॉल होते हैं जिनके तहत बिजली का कनेक्शन काटा जाता है, गैस सिलेंडर या गैस सप्लाई ना हो ये सुनिश्चित किया जाता है। और फिलहाल अंदर महिलाओं के होने की संभावना हो सकती है, इसलिए यूपी पुलिस की महिला कांस्टेबल गियर के साथ यहाँ इस कंपाउंड में दाखिल हुई हैं। इस कंपाउंड में दाखिल होने के लिए सबसे पहले यहाँ गेट को तोड़ा गया और अब दरवाज़ा खटखटाया जा रहा है। आपको दिखा दें कि यहाँ कोशिश ये है कि अंदर कौन है दरवाज़ा खुलवाया जाए, क्योंकि यहाँ अभी दरवाजे को खटखटाने की कार्रवाई की जा रही है। गेट तोड़ने के बाद जेसीबी पीछे हट गई है और मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। आपको बता दें ये 25 बाय 66 का मकान है जिसका गेट तोड़ा गया है और यहाँ फिलहाल अभी अनाउंसमेंट की जा रही है। जैसे ही आप इसमें आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर ये लगभग 66 फीट गहरा मकान है। यहाँ से भी पुलिस के जवान तैनात हैं। सर, यहाँ से खुलवाने की कोशिश की जा रही है। सर, यहाँ से क्या अंदर जाने की कोशिश की जा रही है? हाँ। अंदर से कोई दरवाजा नहीं खोल रहे हैं? नहीं खोल रहे। अंदर से दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। सेकंड गेट है, इसके अंदर घुसने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि किसी भी कार्रवाई को शुरू करने से पहले पुलिस को यह सुनिश्चित करना जरूरी होता है कि घर पर कोई ना हो, कोई ऐसी विस्फोटक स्थिति ना हो। इसीलिए घर का मुआयना करने के लिए पुलिस की कोशिश है कि अभी घर के अंदर घुसा जाए। यहाँ पर अंदर से ताला लगा है, दूसरे गेट पे भी अंदर से ताला लगा था, उस गेट को तोड़ दिया गया है और यहाँ अब पुलिस को गेट बंद लगा है तो यहाँ से आगे चल गई है। पीछे आप देखेंगे तो आपको अब लोग दिखाई नहीं देंगे क्योंकि लोग वापस चले गए हैं। पुलिस ने इनको यहाँ से हटा दिया है। तो कुल मिलाकर ये वो मकान है जिस पर कार्रवाई होनी है। पीडीए के अधिकारी ये दावा कर रहे हैं कि ये मकान बिना पास नक्शे के बनाया गया था। ऊपर आप देखेंगे तो पीएससी के जवानों को घरों की छतों पर रखा गया है ताकि वो दूर से नजर रख सके कि यहाँ कोई उपद्रव ना हो। कम से कम ये स्थिति है क्योंकि बड़ी संख्या में पुलिस आई है और पुलिस को यहाँ ये इनपुट मिला था कि यहाँ विरोध हो सकता है, पथराव हो सकता है। शुरुआत में हमने 2-3 महिलाओं को देखा जो कह रही थी कि हम दिखाना चाहते हैं कि हम जावेद मोहम्मद के साथ खड़े हैं, लेकिन जब फोर्स आई तो महिलाएं यहाँ से चली गई और फिलहाल यहाँ कोई विरोध करने वाला नहीं है। तो फिलहाल अभी भी पुलिस जावेद मोहम्मद के घर के अंदर नहीं घुस पाई है। अभी भी अंदर जाने की कोशिश की जा रही है, अनाउंसमेंट किया जा रहा है, क्योंकि जब तक पुलिस ये सुनिश्चित नहीं कर लेगी कि अंदर कोई नहीं है तब तक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू नहीं होगी। बिजली का कनेक्शन काटा जा चुका है। हालांकि किचन में गैस का सिलेंडर होता है, गैस सप्लाई होती है, वो ना हो, गैस सिलेंडर ना हो, वो सुनिश्चित करना अभी
पुलिस की प्राथमिकता है, क्योंकि किसी भी मकान को ध्वस्त करने से पहले सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है। और अब पुलिस के जरिए यहाँ लोगों से बाहर किया जा रहा है, ये यहाँ की स्थिति है। फिलहाल अभी भी अंदर का दरवाजा नहीं खुला है, पिछले दरवाजे के जरिए जरूर अंदर जाने की कोशिश की गई थी। ये यहाँ की आपको तस्वीर दिखाई देगी। अगर आप यहाँ आगे बढ़ेंगे तो बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात हैं और जो भीड़ को यहाँ इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो बुलडोजर अभी गेट को तोड़ने के बाद यहाँ शांत खड़ा है और अब बुलडोजर दोबारा एक्शन में आया है। फिलहाल गेट का दरवाजा तोड़ के बाद अधिकारी अंदर गए और अब दीवारों को तोड़ा जा रहा है। इसकी तरफ से हटाया को तोड़ दिया गया है। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का पोस्टर इस पर लिखा था, जिसके महासचिव जावेद महमूद अपने आप को बताते हैं। और अब आगे हटाने की कोशिश की गई, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं, ये स्थिति बनी हुई है। बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है और एक बुलडोजर, अगर कैमरामैन यहां पैन कर पाए, एक बुलडोजर और आ गया है, लोगों को हटाया जा रहा है। ये दूसरे तरफ से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर रहा है। आला अधिकारी अभी भी दरवाजे पर खड़े हैं और यहां बुलडोजर एक्शन में आ गया है। नगर निगम का दूसरा बुलडोजर भी यहां मौके पर पहुंच चुका है। एक और विशालकाय बुलडोजर पहुंचा है। तो कुल ड्राइंग रूम की जो दीवार है उसको तोड़ा जाए, क्योंकि इस तरह जाए तो यहाँ कहा जा रहा है कि हटाया जाए और यहाँ बुलडोजर अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इस बुलडोजर के लिए यहाँ पर कहा गया है कि आप आगे हो जाए और अब ये बुलडोजर देगा और फिर कार्रवाई होगी। दूसरी तरफ भी बुलडोजर है, यहाँ से भीड़ को हटाया जा रहा है और यहाँ पुलिस की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से संदेश स्पष्ट है। संदेश ये है कि तो उसका इलाज बुलडोजर है, इस तरह का स्पष्ट संदेश अधिकारियों के द्वारा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा बार बार कहा जा रहा है। और योगी आदित्यनाथ वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने बुलडोजर को एज ए पॉलिसी एक्सेप्ट किया है। न सिर्फ एक्सेप्ट किया है बल्कि कहा है कि जो अराजक तत्व हैं क्या उन पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, इस तरह के सवाल पूछते हैं। और अब यहाँ बुलडोजर को तैनात करने के बाद दूसरे तरफ से भी एक दूसरा बुलडोजर है, उस पर भी हैमर तैनात है। ये हैमर से लैस दोनों बुलडोजर हैं और अब खिड़की को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। खिड़की को बुलडोजर लगाकर इशारा किया गया है ताकि अधिकारी अंदर जा पाएं, क्योंकि अंदर से दरवाजा की हट गई है। तो अब यहाँ अधिकारी अंदर जाएंगे, मुआयना करेंगे। जिस सेफ्टी प्रोटोकॉल की हम बात कर रहे थे वो सेफ्टी प्रोटोकॉल होगा। आप देख रहे हैं प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारी और पुलिसकर्मी अब दरवाजा खोलकर अंदर जा रहे हैं। अंदर का मुआयना किया जाएगा। ड्राइंग रूम की अगर आप तस्वीरें देखें तो आप समझ सकते हैं जावेद मोहम्मद की तरफ से मकान को खाली कर दिया गया है, लेकिन बाकी चीज़ों को सुनिश्चित करने के लिए महिला पुलिसकर्मी भी अंदर जा रही हैं। हो सकता है कि वहाँ महिला पुलिसकर्मी हो, इसीलिए परिवार की महिलाएं हों, इसीलिए महिला पुलिसकर्मी भी अंदर गई है और बड़ी संख्या में यहाँ फायर ब्रिगेड के जवान भी अंदर गए हैं। फायर ब्रिगेड के जवानों के अंदर जाने का मतलब ये है कि वो सुनिश्चित करेंगे कि आग लगने की कोई संभावना ना हो, कोई ऐसी स्थिति ना हो जहां गलत हो सके। और इस तरीके से यहाँ ऑफिशियल फोटोग्राफर भी तैनात किया गया है जो पूरी इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का डायरेक्ट मुआयना कर रहा है और इसको रिकॉर्ड कर रहा है। दो बुलडोजर इस वक्त एक्शन में है और फिलहाल पुलिस अंदर गई हुई है। ये तस्वीरें सीधे आप देख रहे हैं करेली इलाके से, जहां बुलडोजर चालक अपनी कार्रवाई करने के बाद रुके हुए हैं और अब आला अधिकारी हेलमेट और गियर के साथ घर के अंदर गए हैं। ये पहला स्टेप है। अब ये सुनिश्चित किया जाएगा कि घर के अंदर कोई ना हो, गैस ना हो, बिजली की सप्लाई ना हो। और जब ये सुनिश्चित हो जाएगा तब उसके बाद ये कार्रवाई शुरू की जाएगी। अगर ड्राइंग रूम की तस्वीरें देखेंगे तो आपको इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होगा कि जावेद मोहम्मद की तरफ से मकान को खाली कर दिया गया था। अंदर आप सीढ़ी देख रहे हैं तो
बाकी सामान भी ले जाया गया। तो घर में अभी कोई सामान नजर नहीं आ रहा है। पुलिस के जवान यहाँ अंदर गए हैं और अब कोशिश ये की जा रही है कि अंदर कोई शख्स ना हो, गैस ना हो, बिजली ना हो, ये सब सुनिश्चित होगी। काफी देर तक तो ये तस्वीर हुई है। अब यहाँ तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इंडिया टीवी पर इस वक्त देख रहे हैं। बुलडोजर ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। बाहर की दीवार तोड़ दी गई है। ड्राइंग रूम अब नजर आने लगा है और जो अंदर की तस्वीरें देखने को मिली उससे साफ है कि जो नोटिस चस्पा किया गया था उसके बाद सामान को खाली कर लिया गया है जावेद के परिवार की तरफ से और अब अंदर घुसने की कोशिश पुलिस कर रही है। महिला पुलिस को लेकर भी पूरा अमला पहुंचा हुआ है। अंदर अगर कोई मौजूद है तो उन्हें बाहर निकाला जाएगा और उसके बाद फिर ये ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। अभी 2 बुलडोजर आपको तस्वीरों में नजर आ रही होंगे। खचाखच भरी हुई ये गली नजर आ रही होगी। आपको सिर्फ और सिर्फ पुलिस कर्मियों की भीड़ यहां पर नजर आ रही होगी जो इसलिए पहुंचे हुए हैं कि अगर प्रशासनिक अमला कुछ कार्रवाई करने पहुंचा है तो फिर उन्हें किसी प्रकार से रुकना ना पड़े। देख रहे हैं इस वक्त हम करौली इलाके में मौजूद हैं जहां प्रयागराज के इलाके में जो हिंसा हुई थी उसके मास्टरमाइंड का घर है जहां पुलिस की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की कार्रवाई के तहत 2 बुलडोजर यहां पहुंचे हैं। कार्रवाई में सबसे पहले बुलडोजर ने बाहरी दीवार को तोड़ा और अब आला अधिकारी और महिला पुलिसकर्मी अंदर गए हैं ये सुनिश्चित करने के लिए कि अंदर कोई महिला तो नहीं, इस इलाके में इस कार्रवाई का कोई विरोध ना हो, उसके लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान बड़ी संख्या में यहां तैनात किए गए हैं। ये पीएसी के जवान हैं और आगे आप देखेंगे तो आला अधिकारी यहां मौके पर पहुंचे हुए हैं जो इस पूरी कार्रवाई का मुआयना कर रहे हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस दिखाई दे रही हैं और पीछे आप देखेंगे हर चौराहे पर यहां फोर्स तैनात की गई है। सर, ये पूरा मकान अवैध था या कुछ हिस्सा अवैध था जो गिराया जाएगा? ये वो पीडीए ने इसका वो चिन्हांकन किया है और कितना अवैध है और कितना नहीं है इस बारे में ये वो पीडीए ही बता पाएगी। आप किस डिपार्टमेंट से सर? मैं मुशीर अहमद, एडिशनल कमिश्नर नगर निगम। अच्छा, एडिशनल लॉ कमिश्नर नगर निगम है। जो ये कार्रवाई हो रही है नगर निगम कर रही है, उस कार्रवाई को ओवरसी करने के लिए अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और यहाँ लगातार एक्शन चल रहा है। क्या घर के अंदर कोई है ये जब सुनिश्चित कर लिया गया है तो अब बुलडोजर दोबारा स्टार्ट हुआ है और अब एक बार फिर बुलडोजर एक्शन में नजर आएगा। ये सीढ़ियाँ, ये कुर्सियाँ, ये सब बाहर निकाली जा रही हैं। ये सामान है जो अंदर था जिसे बाहर निकाला गया है और इस तरीके से यहाँ लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो इस वक्त बुलडोजर एक बार फिर एक्शन में आ गया है और जावेद मोहम्मद के घर के अंदर जो सामान बचा हुआ था, जो पैक करके रखा गया है, वो सामान अब निकाला जा रहा है। इस सामान में अगर आप देखेंगे तो कुछ कपड़े हैं, कुछ सोफे का सामान है, कुछ बिजली का सामान है, एक ब्रीफकेस है और इसको यहाँ साइड के प्लॉट में डाला जा रहा है। एक बेड था वो यहाँ इस वक्त निकाला जा रहा है। ये नगर निगम के कर्मचारी हैं जो बेड को लेकर आए हैं और अब यहाँ रीअलाइन किया जा रहा है बुलडोजर को। यानी अंदर जो सामान था उसे जो ज़मीन पर था निकाला जा सकता था, उसे जीडीए के अधिकारी ला पाने में कामयाब रहे हैं और अब बुलडोजर यहाँ कार्रवाई कर रहा है। ये अंदर का सामान है, कुछ अखबार हैं, कुछ टेबल है, कुछ गद्दे हैं, कुछ यहाँ कागजात और टोपियाँ हैं। ये यहाँ पर सामान था जिसे निकाल दिया गया है और अब अपने कैमरामैन को मैं कहूँगा कि इधर आएँ और यहाँ पर ज़बरदस्त एक्शन शुरू हो गया है। एक एक करके यहाँ से निकाला जा रहा है और अब बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हो गई है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो बुलडोज़र साइड वाली दीवार को गिरा रहा है और अब जिस हैमर की हम बात कर रहे हैं वो हैमर एक्शन में आ गया है और अब यहाँ अंदर से जो सामान निकाला जा रहा है वो है। उसके बाद अब अधिकारी बाहर निकल जाएंगे। ये सुनिश्चित कर लिया गया है कि अंदर कोई मौजूद नहीं है। अब अधिकारी
और पुलिस के जवान मकान के अंदर से बाहर निकल रहे हैं और अब दो बुलडोजर इस मकान को दोनों तरफ से घेर कर खड़े हैं और यहाँ सामान अभी निकाला जा रहा है, जिसमें बेड है, तख्त है, थोड़ा बहुत जो वैसा सामान है वो निकाला जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके ये कार्रवाई जारी है। फिलहाल कुछ देर के लिए फिर बुलडोजर को शांत किया गया है, क्योंकि एमसीडी की तरफ से या कहें कि नगर निगम की तरफ से, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ प्रयागराज की तरफ से ये कर्मचारी मुहैया कराए गए हैं, जिनको सामान को बाहर निकालने की जिम्मेदारी दी गई है। तो इस वक्त सामान बाहर निकाला जा रहा है, बाहरी दीवार को तोड़ दिया गया है और ये संकेत स्पष्ट है कि जो बलवा करेगा, जो बवाल करेगा, उसे अपना घर गंवाकर कीमत चुकानी होगी। इस तरह की बात प्रशासन की तरफ से कही गई थी और इसके लिए नोटिस दिया गया, कहा गया कि यह अवैध है और नगर निगम के अधिकारी यहाँ मौके पर पहुंचे हुए हैं और वो इस पूरी कार्रवाई का आकलन कर रहे हैं। बाकी सामान घर से खाली कर दिया गया है, लेकिन तख्त और बेड, इस तरह की चीजें घर पर मौजूद थी, जिन्हें अब बाहर निकाला जा रहा है। तो ये कार्रवाई सीधे आप करौली से देख रहे हैं और ये इंडिया टीवी की ग्राउंड रिपोर्ट, जहां खबर वहां हम, और ये तस्वीरें सीधे आप करौली से देख रहे हैं। 25 बाय 66 में ये 2 मंजिला मकान बनाया गया है, जिसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की जा रही है। अधिकारियों की तरफ से ये तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज में किस तरह से जावेद के घर के ऊपर बुलडोजर चल रहा है और यहां पर धीरे धीरे जो अवैध निर्माण किया गया था इस मकान को अब ध्वस्त किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में यहां पर पुलिस मौजूद है और सबसे बड़ी बात है कि जो अधिकारी हैं और तमाम जो लोग हैं, अगर आप देखेंगे थी वो बार बार अंदर जा रही हैं। शायद कोई अंदर महिला ना हो, ये सुनिश्चित करना फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जरूरी है और इसीलिए यहाँ निकलने का रास्ता दिया जा रहा है ताकि सामान यहाँ से निकल जाए। तो क्या अंदर महिलाएं भी हैं सर? अरे है भैया, मुझे नहीं पता ना, मैं गया हूँ यार। अंदर नहीं गए हैं वो, तो ये बाहर ही हैं और यहाँ जो है कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल सामान को बाहर निकाला जा रहा है और यहाँ से निकल हटने के लिए कहा जा रहा है। इसके बाद ये कार्रवाई शुरू होगी। तो कुल मिलाकर यहाँ अब एक ड्रेसिंग टेबल बाहर निकाला गया है, बाकी जरूरी सामान निकाल लिया गया था, लेकिन जो सामान बाकी बचा है उसको निकालने की कार्रवाई यहाँ की जा रही है। नगर निगम के कर्मचारी यहाँ मौके पर सामान निकालने के लिए पहुंचे थे, जिनमें पुलिसकर्मी और महिलाएं भी हैं जो अंदर गए और वहां से निकले हैं और कहा जा रहा है। तो अभी अधिकारी दूसरी मंजिल पर दिखाई दिए हैं, पहुंच चुके हैं मुआयना करते हुए इस बात का कोई घर के अंदर मौजूद ना हो, घर के अंदर कोई विस्फोटक सामान ना हो। मैम, आप अंदर गए थे, क्या अंदर कोई महिलाएं हैं? खाली है अंदर? खाली है। तो ये सुनिश्चित कर लिया गया है कि घर के अंदर कोई शख्स ना हो और फिलहाल यहाँ ये सामान निकालने की कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम के कर्मचारी चले जा रहे हैं क्योंकि सामान निकाल लिया जाए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के पहले। और अब एक वॉशिंग मशीन को बाहर निकाला जा रहा है। लगभग 25 से 30 नगर निगम के कर्मचारी अंदर सामान निकालने के लिए गए हैं। इससे पहले पुलिस गई थी, उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि अंदर कोई शख्स मौजूद तो नहीं, क्योंकि दरवाजे अंदर से बंद थे, लेकिन अब ये सुनिश्चित किया जा चुका है कि अंदर कोई मौजूद नहीं है और अब ये कार्रवाई लगातार जारी है। यहाँ मीडिया बड़ी संख्या में पहुंचा है, बुलडोजर यहाँ पहुंचा हुआ है और अब फिलहाल बुलडोजर एक बार फिर स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे जैसे रास्ता क्लियर होता है, अंदर का सामान निकाला जाता है और उसके बाद फिर बुलडोजर एक्शन में नजर आता है। ये प्रयागराज नगर निगम के 2 बुलडोजर इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। आपको बता दें, ये मोहम्मद जावेद का घर करौली थाना क्षेत्र इलाके में आता है और यहाँ पर इस मकान के खिलाफ नोटिस जारी किया गया और नोटिस में कहा गया था कि ये अवैध निर्माण है और इसको तोड़ दिया जाए। और अब पुलिस ने अंदर से दूसरे दरवाजे को भी खोल दिया है और यहाँ से भी चीज़ें निकाली जा रही हैं, जैसे कि इन्वर्टर है, इसे बाहर निकाला गया है, इसमें एसिड था
तो आप समझ सकते हैं इस तरह की चीजें पहले रिमूव की जा रही हैं ताकि कोई आग लगने की संभावना हो, किसी को जान माल के नुकसान की संभावना ना हो। तो इन्वर्टर को निकाला जा चुका है, अब कूलर को निकाला जा रहा है, बाकी सामान है उसे निकाला जा रहा है। कोशिश यही है कि सबसे पहले इस घर को तोड़ने से पहले सैनिटाइज किया जाए, और जिस तरीके से इस पूरे घर को खाली करवाया जा रहा है तो कहा जा सकता है कि इस पूरे घर को गिराने का आदेश हुआ है, क्योंकि प्रयागराज नगर निगम की तरफ से कहा गया कि इस घर को गिराने के लिए नोटिस इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ये घर पास नक्शे के हिसाब से नहीं बना है। तो ये तस्वीरें सीधे आप प्रयागराज से देख रहे हैं। अब बुलडोजर उस दिशा में आगे बढ़ गया है क्योंकि उसको पीछे करवाया गया है, क्योंकि अंदर से सामान निकल रहा है। सामान निकलने के लिए पहले सामान निकलेगा, उसके बाद ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। पहले प्रशासन यहाँ लगातार कोशिश करता रहा कि अंदर से कोई दरवाजा खोले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, दरवाजा नहीं खोला गया और अब यहाँ दरवाजा तोड़ दिया गया। उसके बाद फोर्स अंदर घुसी, अंदर की सैनिटाइजेशन हुई, आदमी नहीं है, महिलाएं नहीं है, ये सुनिश्चित किया गया। और अब ये सुनिश्चित किया गया है कि अंदर कोई भी सामान ना हो। तो एक एक कर पुलिसकर्मी यहाँ से सामान को निकाल रहे हैं। ये कूलर है, ये बाहर डाल दिया गया है, इसमें पानी था और इस सामान को बाहर निकाल दिया गया है। तो कुल मिलाकर सामान को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्रयागराज के करौली इलाके में है। आपको बता दें कि प्रयागराज में 10 तारीख को बड़े स्तर पर बवाल हुआ था, जिसमें पीएसी की गाड़ियां जला दी गई थी, एक बाइक जला दी गई थी और 10 से 12 वाहनों के शीशे तोड़े गए थे। भीड़ हिंसा करने पर आमादा थी और तब प्रयागराज एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कहा गया था कि जो गलत कर रहा है, उन्होंने अगर कुछ अवैध या गलत निर्माण किया है तो उसको तोड़ा जाएगा, और उसी के तहत ये कार्रवाई फिलहाल की जा रही है। तो मौके पर यहाँ बड़ी संख्या में फोर्स है और अब बड़ी संख्या में नगर निगम के कर्मचारी अंदर गए हैं। आपको बता दें, पहले महिला पुलिसकर्मी भी अंदर गई थी, ये सुनिश्चित करने के लिए कि घर में कोई महिला तो नहीं, कोई सदस्य तो नहीं, लेकिन उसके बावजूद ये कार्रवाई जारी रही। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त प्रयागराज में, जहां पर कार्रवाई चल रही है नगर निगम की। यहाँ पर पुलिस बल मौजूद है और सबसे पहले कमरे के घर के अंदर जाकर ये देखा गया कोई मौजूद तो नहीं है। दूसरी चीज ये देखी गई कि कोई वहां पर ऐसी चीज ना हो जिसके चलते आसपास ज्यादा नुकसान हो जाए, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से वहां इन्वर्टर की जो बैटरी थी उसे हटाया गया, और साथ ही जो कुछ सामान अंदर पड़ा हुआ है, चाहे कूलर हो या बाकी तमाम चीजें, उन्हें भी बाहर किया जा रहा है। तो इस वक्त हम प्रयागराज के करौली में मौजूद हैं, जहां पुलिस की कार्रवाई चल रही है। जावेद मोहम्मद, जो कि मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, जावेद मोहम्मद उर्फ पंप, उसके घर को गिराने की कार्रवाई चल रही है। पुलिस के आला अधिकारी अगर आप देखेंगे तो आला अधिकारी यहां मौजूद हैं। अंदर से सामान को निकाला जा रहा है और बाकायदा ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि अंदर कोई शख्स मौजूद ना हो। काफी देर तक पुलिस दरवाजा खटखटाती रही, किसी ने दरवाजा नहीं खोला, तो अंत में पुलिस ने मुख्य दीवार तोड़वाई और उसके बाद खिड़की तोड़वाकर पुलिस और आला अधिकारी अंदर घुसे और अब ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि सारा सामान बाहर निकाल लिया जाए। उसी कवायद में नगर निगम के 20 से 25 कर्मचारी आए हैं, यहाँ से सारे सामान को निकाला जा रहा है। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि रसोई में कोई गैस ना हो, आदमी कोई अंदर ना हो, बिजली का कनेक्शन डिफंक्ट हो, कोई ऐसा हैजार्डस आइटम घर के अंदर ना हो कि इस मकान को अगर ध्वस्त किया जाए तो यहाँ कोई दिक्कत या परेशानी हो सके। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ सामान को हटाने में कोई कोताही नहीं बरती गई है। तो यहाँ फिलहाल अगर आप देखेंगे तो ये लोग हैं जो बाहर निकल जाइए, अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि घर के अंदर कोई ना जाए और सामान को बाहर निकाला जा रहा है। हालांकि गेट तोड़ने के बाद बुलडोजर अभी खड़े हैं, क्योंकि जब तक ये घर खाली नहीं हो जाता, सामान नहीं निकलवा लिया जाता, तब तक ये कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी। शुरुआत में जो बुलडोजर चला था उससे सिर्फ दरवाज़ा तोड़ा गया, खिड़की तोड़ी गई, गेट तोड़ा गया, दीवार तोड़ी गई ताकि फोर्स अंदर जा सके। और अब देखेंगे आप तो नगर निगम के कर्मचारी एक एक कर सामान को बाहर निकाल रहे हैं।
ये सामान निकालने की कार्रवाई काफी देर तक जारी रहेगी और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई जारी रहेगी। और यहाँ अंदर नहीं है और ये स्थिति यहाँ पर देखी जा सकती है। तो फिलहाल बुलडोजर अगले आदेश का इंतजार कर रहे हैं। हमने अधिकारियों से बात की है। इस मकान को बताया जा रहा है कि बिना नक्शे के बनवाया गया था, इसीलिए गिराने का नोटिस दिया गया और इस पर कार्रवाई की जा रही है। इस तरह की कार्रवाई यूपी पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन स्पष्ट कहता रहा है कि ऐसी कार्रवाई की जाएगी। आपको अगर बता दें कि मकान कितना लंबा है, चौड़ा है, तो 22 बाई 66 का ये मकान है। 2 मंजिला एक विशाल भवन जिसे कह सकते हैं वो बनाया गया है और यहाँ सामान को निकाला जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ अंदर सामान का निकाल दिया गया है। इस सामान में वो एनसीसी की ड्रेस भी है और एनसीसी की कैप आपको दिखाई दे रही होगी। ये फीमेल कैप है और ये एनसीसी की कैप है और एनसीसी कैडेट रहते हुए किसी इस परिवार के एक सदस्य ने एनसीसी की ड्रेस पहनी थी, वो इस वक्त बाहर आया है। और कुछ अंदर पोस्टर भी है, When injustice becomes law, rebellion become duty। इस तरह के पोस्टर यहाँ निकले हैं। ये कागज़ हैं, ये निकले हैं, इनमें से बहुत सारे पोस्टर और कागज़ निकल रहे हैं और ये पोस्टर काफ़ी अहम है। When injustice becomes law, rebellion becomes duty। यानी जब अन्याय कानून बन जाता है तो विद्रोह जिम्मेदारी बन जाता है। इस तरह का है ये मोहम्मद की। और यहीं पर ये जो कागज अंदर से निकले हैं उसमें ये कहा गया है कि जब when injustice becomes law, rebellion becomes duty। यानी जब अन्याय कानून बन जाता है तो विद्रोह करना ही जिम्मेदारी होता है। इस तरह का पोस्टर मिला है। इस पोस्टर के अंदर और क्या है वो जरा और खंगालने की कोशिश करते हैं। कुछ कागज और दिखाई दे रहे हैं। इसमें लिखा गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम एक चिट्ठी 10 फरवरी 2022 को लिखी गई है, मुस्लिम विमेन ऑफ इलाहाबाद। आपको बता दें कि ये पोस्टर, ये चिट्ठी मुस्लिम विमेन ऑफ इलाहाबाद की तरफ से लिखी गई है। उनकी बेटी ये पोस्टर, ये है जिसमें मोहम्मद फरहान का एक जय भीम का है। इसमें देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ असदुद्दीन ओवैसी और AIMIM के पोस्टर हैं। ये चिट्ठी लिखी गई है मुस्लिम ऑफ विमेंस की तरफ से। उस चिट्ठी की कॉपियां यहाँ पर हैं और एक पोस्टर यहाँ दिखाई दे रहा है। और अगर आप देखेंगे तो एक है विमेंस कॉलेज मैगजीन 2017-18 अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एक वो है। इसके अलावा चेस बॉक्स एक मिला है, यानी ये स्टूडेंट लाइब्रेरी की तरह था, वो सामान आ रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये मोहम्मद फरहान शहर दक्षिणी विधानसभा प्रयागराज से जो प्रत्याशी है AIMIM और ये के तस्वीर अतीक अहमद, उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। ये वो सामान अंदर से निकला है। कुछ पोस्टर और हैं। ये एक डायरी लिखी गई है जिसमें देखते हैं कि क्या है। इस तरीके से सामान निकल कर आ रहा है। हालांकि ये डायरी अभी ब्लैंक है। इसके अलावा बहुत सारी किताबें हैं। माइकल क्लूनी की द ब्लैक इको है। इसके अलावा एक कार्ड बॉक्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है। किताबें हैं। एक पोस्टर और है जिसमें ये एक पोस्टर है जो शाहीन बाग के दौरान जो हिंसा हुई थी और उसके बाद जो प्रदर्शन हुए थे उसका एक पोस्टर जो अंदर से निकलकर बाहर आया है वो यहाँ पर मौजूद है। तो कुल मिलाकर ये सब है। ये जरूर किसी स्टडी से निकला है। बहुत सारी किताबें हैं। द गोल्डन बॉल एंड अदर स्टोरीज है, मिस्ट्रीज बेस्ट सेलर वो किताब है। ये किताबें हैं यहाँ से निकाल। तो यहाँ पर एक झंडा भी आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप ये झंडा देखेंगे तो बहुत सारे झंडे हैं। ये झंडे अगर आप देखेंगे, अरे यहाँ दिखाओ ना, रिकॉर्डिंग ये सब चलो कोई बात नहीं, लेके आओ। इनकी पार्टी है जो वेलफेयर पार्टी है, उसके झंडे बड़ी संख्या में यहाँ से निकले हैं क्योंकि जावेद मोहम्मद वेलफेयर पार्टी के महासचिव अपने आप को बताते थे। तो बड़ी स्तर पर पोस्टर निकले हैं और ये झंडे यहाँ इस वक्त घर से निकाले जा रहे हैं। सीए के दौरान जो विरोध हुआ उसका तस्वीरें हैं, ये झंडे हैं और ये सारा सामान अंदर से निकल रहा है। और सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात वो पोस्टर जिसमें कहा गया है कि जब अन्याय ही कानून बन जाए तो विद्रोह जिम्मेदारी बन जाता है। इस तरीके से एक और ये बैग है।
जिसे पैक करके कहीं बाहर से आया है, इसके अंदर क्या है वो यहाँ देखने की कोशिश है। तो ये देखेंगे, ये कोई इक्विपमेंट है, ये कोई इक्विपमेंट है यहाँ पर। अगर आप देखेंगे तो ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है जो कोरोना के दौरान इस्तेमाल हुआ था। ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है जो इसको आराम से साइड में रखने के लिए कहा जा रहा है। तो एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो जिस घर से मिला है, ये कहीं बाहर कुरियर से होके आया है और अभी खोला गया है। तो ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है। इसके बाद एक सामान को निकाला जा रहा है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो और भी जो सामान है उसे निकाला जा रहा है। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के झंडे बड़ी संख्या में यहाँ मिले हैं। और ये यहाँ पे अगर आप इस डायरी को देखेंगे तो इस तरह की ये डायरी है। वुमेन्स ऑफ अलीगढ़ के नाम से एक चिट्ठी लिखी गई थी। कुछ और यहाँ कागज है, तो देखते हैं यहाँ क्या है। दी लैक्मी ऑफ हैप्पीनेस, और इस तरह से कई किताबें हैं और इस तरीके से ये यहाँ की है। इसके अलावा इज सेकुलरिज्म सेकुलर, इस तरह का एक आर्टिकल भी है। सेकुलरिज्म पर ही सवाल उठा रहे हैं कि जो सेकुलरिज्म की बात है वो है कि नहीं है, और ये रिप्लाई है। इस तरह का एक आर्टिकल यहाँ मिला है पॉलिटिक्स में। और ये सारे वो आर्टिकल हैं जो यहाँ इंटॉलरेंस इज एट द हार्ट ऑफ लिबरलिज्म, इस तरह की बातें हैं। इसमें है माइनॉरिटी एजुकेशन इश्यूज इन इंडिया, इस तरह की बातें हैं, रिसर्च की गई है। इस्लामिक रेनेसांस द रियल टास्क अहेड, इसरार अहमद की एक किताब है। आपको बता दें रिसर्च पेपर है वो ये है। अगर इसमें देखेंगे, वाज डिसगार्डेड फॉर आइडियल एंड ट्रांजिशनल कॉन्सेप्ट God, soul and hereafter gradually disappeared from the spectrum of thought। तो इस्लामिज्म में रेनेसां की क्या जरूरत है वो सब है। The idea of an Islamic way of life and 12th century Islamic movement, उसका दस्तावेज है। अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ आपको दिखेगा failure of these revivalist movement lies in the impatience of the leaders। This is to say that perhaps hastily, without first changing the mind of the considerable number of community intellectia, यानी लोगों के मन को बदलो। Error in the interpretation of Islam, यानी इस्लाम की उसमें समझने में क्या गलतियां हैं। Lives in the world of a strange और wayfarer, इस तरह की बात है। इसके अलावा रिवाइटलाइजेशन ऑफ फेथ, यानी इस्लाम धर्म को कैसे दोबारा पुनर्जीवित किया जाए, रिवाइटलाइज किया जाए। इसके अलावा आपको ये सारा डॉक्यूमेंट देगा। रियल टास्क अहेड, इसमें आगे काम क्या है। हाई पावर्ड एकेडमिक मूवमेंट विच ब्रिंग्स अबाउट द रियल चेंज इन एजुकेटेड एलीट एंड इंटेलिजेंसिया ऑफ द सोसाइटी, टेकिंग देम फ्रॉम डार्कनेस ऑफ मेटलिज्म एथिज्म टू द लाइट ऑफ फेथ एंड बिलीफ। कितनी बड़ी बात कही गई है कि जो एजुकेटेड और एलीट हैं उनको धर्म की तभी इस्लाम का भला होगा, ये कहा गया है। इसके अलावा कौन सी और चीज हाईलाइट की गई है वो आपको बता देते हैं। पेटी क्रेविंग्स फॉर वर्ल्डली कंफर्ट्स एंड ब्राइट प्रोफेशनल कैरियर, यानी जो ब्राइट प्रोफेशनल कैरियर के जो दावे किए जा रहे हैं या बेहतर फ्यूचर की बात की जा रही है वो गलत है। तो ये आफरीन फातिमा का ये ICSE का एक रोल नंबर भी मिला है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। और अगर आप इसको देखेंगे, ये आखिरी पेज बहुत महत्वपूर्ण था कि आपको इंटेलेक्चुअल लोगों को बताना पड़ेगा कि इस्लाम को जिंदा कैसे रखना है। तो इस तरह के कागजात यहाँ पर निकले हैं। इसके अलावा पैराडॉक्स ऑफ कम्युनिस्ट एंड इम्यूनिटीज इन लैंग्वेज एंड रिलीजन, इस तरह की हाउ डू वी काउंट ए लैंग्वेज ट्रांजिशन एंड डिसकंटिन्यूटी, यानी आफरीन पढ़ने वाली बच्ची है तो रिसर्च के बहुत सारे डॉक्यूमेंट भी है। आफरीन फातिमा, ये इस वक्त उनका आधार कार्ड है। तो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स यहाँ से मिले हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ से बहुत सी ऐसी चीज़ें मिली हैं जो काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात ये कि इस्लाम के फेथ को कैसे मजबूत किया जाए, इस तरह के रिसर्च पेपर भी मिले हैं। और उन रिसर्च पेपर में कहा गया है कि इस्लाम को दुनियादारी की चीज़ों, ऐशो आराम से हटकर एकेडमिशियन और एलीट को वापस धर्म की तरफ जाना पड़ेगा, तभी इस्लाम का भला हो सकता है। इस तरह की बातें यहाँ इन कागजात में दिखी है। तो अब
बुलडोजर इस तरफ आगे बढ़ रहा है, यानी यहां भी ये कार्रवाई होगी। सबसे बड़ी बात ये कि अब ये जो आप देख रहे हैं, यहां से बाकी चीजें हटा ली गई है और ये यहां की सीधी तस्वीरें हैं। से आप देख रहे हैं, ये वही घर है जिसे तोड़ने की कार्रवाई के तहत बुलडोजर यहाँ पर पहुंचे हैं। सबसे पहले हर मुमकिन कदम उठाए जा रहे हैं। घर से सारे सामान को बाहर निकाला जा रहा है ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, और इसे पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है। और जो सामान बाहर निकाला जा रहा है उसमें आप झंडे देख रहे हैं, उसमें आप आफरीन का काफ़ी पढ़ाई का सामान देख रहे हैं। मेन गेट को दरअसल तोड़ा गया, उसके बाद घर के अंदर पुलिस घुसी और उसके बाद सामान को बाहर निकालने का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें बहुत सी किताबें, बहुत से लेटर का भी जिक्र है। उस लेटर का भी जिक्र है जो इस संगठन की तरफ से राष्ट्रपति को लिखा गया था फरवरी 2022 में। उसके अलावा तमाम ऐसा रिसर्च पेपर मिला है जिसमें इस्लाम धर्म को कैसे बढ़ाया जाए, खासकर उन वर्गों के बीच जो एलीट हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो एकेडमी। तो इस वक्त हम यहाँ पर जावेद मोहम्मद के घर पे हैं। उसके घर से जो कागज मिले हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। इस्लामिक रेनेसां द रियल टास्क अहेड, डॉक्टर इसरार अहमद की ये स्टडी है। और आपको बता दें कि डॉक्टर इसरार अहमद है कौन। देखिए, डॉक्टर इसरार अहमद हैं फाउंडर प्रेसिडेंट मरकजी अंजुमन कद्दुम उल कुरान लाहौर पाकिस्तान। ये लाहौर पाकिस्तान की रिसर्च है जो इस वक्त यहाँ मिली है, और किस तरह से इस्लाम का भला हो सकता है वो इस रिसर्च में लिखा गया है। ये रिसर्च इन कागजों से मिली है जो इस वक्त यहाँ अंदर से मिले हैं, जिसमें आफरीन फातिमा का 10वीं का बोर्ड का पेपर भी था। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि कैसे इस्लाम का भला हो सकता है। तो आप ये देखिए, बहुत ब्लूप्रिंट ऑफ एक्शन अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी एस्टेब्लिश फॉर। तो यहाँ अब घर को गिराने के लिए दीवार को तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बड़े हैमर के साथ यहाँ बुलडोजर लगातार बना हुआ है और ये यहाँ की स्थिति है। तो आपको बता दें कि अब इस इलाके को खाली करवा लिया गया है, क्योंकि यहाँ से गिराने लगे थे। ऊपर अधिकारी मौजूद हैं, तो अभी उन्हें कहा गया है कि एक बार अधिकारियों को आने दें। तो ये यहाँ की स्थिति है। तो कुल मिलाकर बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ दस्तावेज ऐसे मिले हैं, कुछ रिसर्च पेपर ऐसे मिले हैं जो पाकिस्तान के मरकज लाहौर से हैं, जो यहाँ हैं। कैसे इस्लाम को आगे बढ़ाया जा सकता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसरार अहमद का लाहौर की तरफ से जो वो रिसर्च पेपर है वो यहाँ मिला है, जिसमें कहा गया है कि इस्लाम को अगर आगे बढ़ाना है तो इंटेलेक्चुअल और जो पैसे वाले लोग हैं उन्हें धन दौलत और शोहरत और ऐशो आराम से छोड़कर धर्म की तरफ वापस आगे बढ़ना पड़ेगा। संस्था को कैसे कर सकते हैं वो सब है। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, ये बड़ी कवरेज लगातार हमारी जारी है। बने रहिए इंडिया टीवी के साथ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।